टॉपिक है ये आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, और गारंटीड गारंटीड एक क्वेश्चन इसमें आएगा ही आएगा, चाहे कोई भी पेपर हो, एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, गारंटीड है। ठीक है, तो यहाँ हमें मैक्सिमा और मिनिमा का हमें कंसेप्ट समझ के हुए, देखो मैक्सिमा और मिनिमा इज रिलेटेड टू इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ने क्या बढ़ाता है भाई, मान लो अगर आप रोलर ट्विस्टर पे जा रहे हो, इस तरीके से मूव करते हुए चलते जा रहे हो चलते जा रहे हो, फिर आपकी हाइट बढ़ती जा रही है इस तरीके से, तो आप इंक्रीज डिक्रीज होते जा रहे हो, इंक्रीज डिक्रीज होते जा रहे हो। तो ये हमारे क्या थे, क्रिटिकल पॉइंट थे, जहां से जो हमारा पाथ है वो टर्न होता है या चेंज होता है, बढ़ते से घटता है, घटते से बढ़ता है, उसको हम, इन पॉइंट्स को हम कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स, कहते हैं हम क्रिटिकल पॉइंट्स। और इन क्रिटिकल पॉइंट्स की क्या खासियत होती है कि इन क्रिटिकल पॉइंट्स पर हमेशा हमारा जो डेरिवेटिव होता है, हमेशा जो हमारा डेरिवेटिव होता है वो जीरो होता है। रेट ऑफ चेंज क्या होता है यहाँ पर, हमेशा क्रिटिकल पॉइंट्स का मतलब होता है dy बाई डी एक्स या एफ डैश एक्स इक्वल टू हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। कर्व का डेरिवेटिव हमेशा वहां पर क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, अब ये तो अभी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के कंसेप्ट में भी करा था कि सर अब आप कहोगे सर ये तो वही बात हो गई ना जो आप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में कह रहे थे, तो मैं कहूंगा हाँ बिल्कुल वही बात है जो मैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कर रहा था, लेकिन फर्क क्या है मैक्सिमम मिनिमम। तो मैक्सिमम मिनिमम में ये फर्क होता है कि मैक्सिमम मिनिमम में भी ये बताना है कि पूरे रास्ते में सबसे ऊंचाई पे कब थे और पूरे रास्ते पे सबसे नीचाई में कब थे, मतलब सबसे टॉप पॉइंट क्या था और सबसे लो पॉइंट क्या था, ये होता है मैक्सिमम मिनिमम। सबसे टॉप पॉइंट को हम मैक्सिमम पॉइंट कहते हैं, जैसे यहाँ पर आ रहा है इस समय, और सबसे लो पॉइंट को हम मिनिमम कहते हैं, जैसे यहाँ पर आ रहा है इस समय। ठीक है, तो ये आपका मिनिमम पॉइंट बन जाएगा, और ये इधर आपका मैक्सिमम पॉइंट बन जाएगा। यानी कि कहीं भी अगर आपको मैक्सिमा मिनिमा लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि वहां पर हमें मैक्सिमम और मिनिमम में ये देखना है कि उतने सारे इंटरवल में सबसे ऊंची ज्यादा वैल्यू कौन सी थी। अगर आप झूल रहे हो, इसी रोलर ट्विस्टर कोई एग्जांपल ले लो, सबसे ऊंचाई पे कब थे और सबसे नीचाई पे कब थे, तो उसको मैक्सिमम पॉइंट और मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट कह लेंगे। अब ये तो समझ में आ गया कि मैक्सिमम मिनिमम का मतलब आप क्या कह रहे हैं, ये सबको क्लियर हो गया होगा। फटाफट रिप्लाई भी कर सकते हैं, तो मैं देख लूंगा अगर किसी को मैक्सिमम मिनिमम का समझ नहीं आया होगा, वो एन टाइप कर सकता है। मैक्सिमम मिनिमम का यही आपका मेन कंसेप्ट है कि सबसे ऊंचे पॉइंट पे कब होंगे और सबसे नीचे पॉइंट पे कब होंगे। ठीक है, लेकिन लेकिन जैसे मैंने आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का तरीका समझाया था, ऐसे ही अभी मैक्सिमा और मिनिमा को निकालना कैसे है। आप कैसे बताओगे कि मैक्सिमा, ये पॉइंट मैक्सिमा का होगा, ये पॉइंट मिनिमा का होगा, उसका मेथड है। और उसके दो मेथड है, एक है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है, एक है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, और एक सेकंड डेरिवेटिव। तो हम दो तरीके से करते हैं इसमें, सेकंड डेरिवेटिव से भी और फर्स्ट डेरिवेटिव से भी। ये भी मैं आपको बताऊंगा कि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से या फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से कब आपको फर्स्ट डेरिवेटिव लगाना चाहिए और कब आपको सेकंड डेरिवेटिव लगाना चाहिए, दोनों बातें मैं आपको बताऊंगा। फर्स्ट डेरिवेटिव हमें कहां अप्लाई करना चाहिए और सेकंड, बिल्कुल हेमंत, मैक्सिमम मिनिमम वाले में ट्रिग्नोमेट्रिक, पॉलिनोमियल, लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल, जो भी फंक्शंस, क्योंकि यहाँ हम सब बात कर रहे होते हैं फंक्शंस की, तो जहां जहां फंक्शंस की बात होती है वहां कोई भी फंक्शन हमारा आ सकता है, और हमें हर फंक्शन का मैक्सिमम मिनिमम देखना होता है। तो यहाँ एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, साइन ट्रिग्नोमेट्री और पॉलिनोमियल सब आ सकते हैं यहाँ पर, किसी को कोई मना नहीं है। जिसका ग्राफ प्लॉट हो सकता है उनका सबका मैक्सिमम मिनिमम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें। अब मैं आपको जो एक, सबसे पहले मैं आपको एक सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट की का यूज बताऊंगा, और मैं ऐसे टाइम पे यूज बताऊंगा, ऐसी जगह पे यूज बताऊंगा जिसका हम एक पहले अप्लाइड क्वेश्चन में काम करते हैं। मैं थोड़ा बहुत उल्टा लेके चल रहा हूं इसको, और इसलिए लेके चल रहा हूं कि सबसे पहले अगर हम अप्लाइड क्वेश्चन करेंगे तो हम इस पूरे कंसेप्ट को समझ पाएंगे कि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। मैं पहले सिंपल सिंपल क्वेश्चन नहीं करा रहा, मैं सीधा एक बड़ा क्वेश्चन लेते हुए चल रहा हूं जिसमें आपके सारे क्वेश्चन फुल क्लियर हो जाएंगे।
ठीक है, इतना मैं रिस्क ले सकता हूँ क्योंकि मुझे पता है मेरी क्लास का फीडबैक क्या है। अगर मेरी क्लास बहुत स्लो होती तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करता, बट नाउ आई नो मेरी क्लास क्या है, तो इसलिए मैं आपको एक अलग लेवल से स्टार्ट कराने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, देखो एक क्वेश्चन है यहाँ पर, बिल्कुल अप्लाइड बेस्ड क्वेश्चन है और पेपर में आया हुआ भी क्वेश्चन है, एंड इसमें हमें सारा अप्लाइड वर्जन मिल जाएगा। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखो हम बुक में रीड कर सकते हैं। क्वेश्चन है कि ए स्क्वायर पीस ऑफ टिन साइड ऑफ 18 सेंटीमीटर, कि 18 सेंटीमीटर की एक स्क्वायर साइड है, 18 सेंटीमीटर। ठीक है, एक स्क्वायर पीस ऑफ टिन है हमारे पास, जिसकी साइड है हमारे पास 18 सेंटीमीटर की। ठीक है, तो यहाँ भी 18 सेंटीमीटर, यहाँ भी 18 सेंटीमीटर, यहाँ भी 18, सारी साइडें कैसी होंगी, 18 सेंटीमीटर की होंगी। फिर क्या करा, इज टू बी मेड इनटू ए बॉक्स। इस पीस ऑफ पेपर से, इस पीस ऑफ पेपर से हमने एक डिब्बा बना लिया, एक क्यूबॉइड बना लिया, कटिंग ए स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर। हर कॉर्नर से एक स्क्वायर कट करके, यहां से भी कुछ एक्स स्क्वायर कट कर देंगे, हर कॉर्नर से यहां भी स्क्वायर कट कर देंगे, हर कॉर्नर से यहां भी एक स्क्वायर कट कर देंगे, और हर कॉर्नर से यहां भी एक स्क्वायर कट कर देंगे। तो हमारे पास बन गया, एक बॉक्स बन गया। उस बॉक्स के अंदर by each and folding up the flaps to the form the box, what should be the side of the square। वो पूछ रहा है ऐसी कितनी मैं साइड लू स्क्वायर की कट करने के लिए कि जो बॉक्स के अंदर जो मेरे को भरना है, यानी कि वॉल्यूम जो हो बॉक्स का वो मैक्सिमम आ जाए। मतलब अगर मैं 18 सेंटीमीटर का एक बॉक्स बनाना चाहता हूं, एक 18 सेंटीमीटर का स्क्वायर पीस बचा है, तो मैं कितना पीस साइड में से कट करूं सो दैट मैं इसके अंदर सबसे ज्यादा वैल्यू इनपुट कर सकूं, या फिर इसका वॉल्यूम में सबसे ज्यादा निकाल सकूं। तो देखा आपने मैक्सिमम और मिनिमम कैसे आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई होता है। ठीक है, सबसे पहले इस क्वेश्चन का क्या देखते हैं, हम एप्लीकेशन देखते हैं, किस तरीके से ये अप्लाई हो रहा है आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में। अब मैं आपको छोटा सा एक डेमो देना चाहता हूँ कि इस क्वेश्चन का क्या एक पॉइंट ऑफ व्यू बन सकता है। तो यहां देखिए, आप यहां पर मान लीजिए पीस ऑफ पेपर लेने की कोशिश की है और ट्राई करें स्क्वायर टाइप आ जाए, एडजस्ट कर लेना थोड़ा उसको। अब उसने क्या कहा कि इस पीस ऑफ पेपर में आपको x सेंटीमीटर का, यानी कि यहां से भी आप x कट करोगे और यहां से भी आप x ही कट करोगे। चारों कॉर्नर में आपको ऐसे ही बिहेव करना है, हर तरफ से थोड़ा एडजस्ट करना और एक्चुअल मीनिंग समझना है। और इसको भी आप इस तरीके से स्क्वायर कट करोगे तो यहाँ आ जाएगा, और यहाँ भी स्क्वायर कट करोगे तो यहाँ, यानी कि चारों कॉर्नर से हमें इसको x सेंटीमीटर को कट करना है। x हमें पता नहीं कितना कट करना है, यही हमारा क्वेश्चन है कि हमें कितना कट करना चाहिए। तो हम कुछ x मान के इसको कट कर रहे हैं फिलहाल, और वो कह रहा है कि जब आप इसको कट कर लेते हैं, जब आप इसको कट कर लेते हैं, जब आप इसको कट कर रहे हैं, तो यहां पर ये जो चीज बची है, इसको आप फ्लैप्स को अगर फोल्ड कर दें, इस फ्लैप्स को अगर आप फोल्ड कर दें इस तरीके से और इस तरीके से, तो एक इसको आप ऐसे ही खड़ा करेंगे तो एक बॉक्स यानी कि क्यूबॉइड बनता नजर आ रहा है आपको। क्या बनता आ रहा है नजर, क्यूबॉइड आ रहा है, सभी को दिख रहा है क्यूबॉइड। अब वो ये पूछना चाह रहा है कि जो आपने सर x सेंटीमीटर, हाँ मैच बॉक्स मान लो, अब बड़ा वॉल्यूम बड़ा एरिया लेता तो क्यूबॉइड नजर आता, आपको थोड़ा छोटे में इसको एडजस्ट कर लो, इसलिए मैच बॉक्स नजर आ रहा है आपको। ठीक है, वो ये पूछना चाह रहा है जो आपने ये x कट करा है, ये मैक्सिमम आप कितना कट कर सकते हो कि इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा चीजें भरी जा सके और बॉक्स का बॉक्स बनाया जा सके। तो ये आपका नेचुरल क्वेश्चन है कि हमें एक बॉक्स बनाना है स्क्वायर पीस से, और उसका वॉल्यूम कितना होना चाहिए, मैक्सिमम वॉल्यूम होना चाहिए। तो हमें कितना x सेंटीमीटर कट करना चाहिए, ये हमारा क्वेश्चन है। समझ गए सभी? चलो, तो अब देखते हैं कि हमारा ये जो क्वेश्चन पूरा समझ चुके हैं हम। हाइट निकाल लो भाई,
अगर हेमंत कह रहा हाइट निकाल लेंगे तो निकाल लो हेमंत, हाइट निकाल लो आप। तो पहली बात, इस पूरे जो मैक्सिमम मिनिमा है उसको हम कैसे अब अप्लाई लगाएंगे, देखो लेट करेंगे सबसे पहले x सेंटीमीटर कट फ्रॉम ईच साइड। आपने क्या करा, हर तरफ से, हर कॉर्नर से, फ्रॉम ईच कॉर्नर कर लो, फ्रॉम ईच कॉर्नर, हर कॉर्नर से आपने x सेंटीमीटर कट कर लिया, यही किया है आपने। तो यहां पर कितना हो जाएगा भाई, 18 में से x यहां से भी कट कर लिया आपने और यहां से भी कट कर लिया, तो कितना बचा उसके पास, देयरफॉर साइड कितनी हो जाएगी उसके पास, साइड हो जाएगी 18 माइनस 2x, कितनी हो जाएगी 18 माइनस 2x। क्लियर है, क्योंकि x हमने यहां से भी कट करा है भाई, ये हमने x यहां से भी कट करा है, x हमने हर कॉर्नर से कट कर दिया, ये सब जगह से हमने x कट कर दिया, सब जगह से, हर जगह से हमने x कट कर दिया। ठीक है, तो यहां पर साइड हमारी आ जाएगी 18 माइनस 2x। ठीक है, तो 18 माइनस 2x, अब देखो इसकी जो, अब ये क्या बन गया था भाई, जब आपने इसको बनाया फोल्ड करके, ये आपके पास क्या बना, तो लेंथ तो हमें पता लग गई, लेंथ कितनी होगी क्यूबॉइड की 18 माइनस 2x, ब्रेथ कितनी होगी 18 माइनस 2x, और हाइट कितनी होगी, हाइट बताइए कितनी होगी, हाइट वही होगी जो हमने कट, कितनी कट करी है हमने कॉर्नर से, x सेंटीमीटर कट करी है, तो हाइट कितनी बनेगी हमारी इसकी, x सेंटीमीटर बनेगी। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे देयरफॉर, लिख लीजिए लेंथ ऑफ क्यूबॉइड लिख लो या बॉक्स कर लो, क्यूबॉइड इज इक्वल टू 18 माइनस 2x, ब्रेथ भी आपकी 18 माइनस, और हाइट आपकी हो जाएगी इसमें x। ठीक है, तो हम क्या बनाएंगे, हमें इसको मैक्सिमाइज करना है, हमेशा ध्यान दिया करो मैक्सिमाइज किसको करना है, मैक्सिमाइज हमें बोला गया वॉल्यूम को करो। ठीक है, वॉल्यूम क्या होता है क्यूबॉइड का, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, वॉल्यूम क्या होगा, अभी तक हमने कुछ डेरिवेटिव कुछ नहीं लगाया, सिर्फ कंसेप्ट लगाया, अभी तक हमने कुछ नहीं लगाया, सिर्फ कंसेप्ट लगा रहे। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा यहाँ पर, x इंटू 18 माइनस 2x स्क्वायर, यही हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ दी क्यूबिड, क्या हो जाएगा, या बॉक्स कह लो जो आपने बॉक्स बनाया है, तो वॉल्यूम ऑफ दी बॉक्स हो जाएगा x इंटू 18 माइनस एक्स, और आपको मैक्सिमाइज करना है, क्या करना है इसको, आपको मैक्सिमाइज करना है। देखो हमारा क्या तरीका होता है मैक्सिमाइज करने के लिए, मैक्सिमाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो पास होती है उससे पहले हम क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं, यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो रखते हैं, फर्स्ट स्टेप होता है इसका। तो यहां आप करोगे डिफरेंशिएट करोगे, और डिफरेंशिएट आप किस रिस्पेक्ट में करेंगे, फंक्शन जब आप एक्स में, तो आप डिफरेंशिएट भी आप एक्स रिस्पेक्ट में करेंगे। ठीक है, डिफरेंशिएट भी आप किस में करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो यहाँ अगर आप डिफरेंशिएट करते हैं तो यहाँ हो जाएगा आपका ये dv बाई डी एक्स, और डी एक्स करते वक्त आपका क्या लगेगा, यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो प्रोडक्ट रूल लगाओगे तो एक बार तो 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, फिर प्लस करोगे तो 2x 18 माइनस 2x इनटू में माइनस 2x आ जाएगा, माइनस 2 आ जाएगा, इनटू में माइनस 2 आ जाएगा, ये आपका क्या बनेगा, फर्स्ट डेरिवेटिव। ठीक है, क्या है, सबसे पहले इसको हमें मैक्सिमाइज करना था, यानी कि वॉल्यूम को अगर हमें मैक्सिमाइज करना, फर्स्ट स्टेप ये है कि हमें सबसे पहले उसको डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, आपने इसको डिफरेंशिएट कर लिया, बहुत 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 अच्छी बात है। नाउ डिफरेंशिएट करने के बाद dv बाई डी एक्स अगर आप लिख रहे हैं तो यहां पर आप 18 माइनस 2x को कॉमन लेते हैं, तो आपका यहां पर ब्रैकेट में आ जाएगा भाई 18 माइनस 2x एंड माइनस का 4x, कितना आ जाएगा, माइनस का 4, ये आपका कॉमन आ जाएगा। अब क्या करना है आपको, क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए हमेशा जैसे बताया था, फॉर क्रिटिकल पॉइंट आप लिखेंगे, और क्रिटिकल पॉइंट यानी कि वहां पर हमेशा आपको डेरिवेटिव अपना जीरो रखना है, आपका जो रेट ऑफ चेंज है उसको आपको जीरो करना पड़ेगा।
तो देखो किस पे, तो वहां से आपको x की दो वैल्यू मिलेंगी, एक तो x की वैल्यू 9 आएगी और एक x की वैल्यू यहाँ पर 3 आ रही है। अब क्या करता हूं मैं, आपको इसको सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से बताता हूँ। पहला समझ में आ गया सबको? सबसे पहले हमने क्या करा, फर्स्ट डेरिवेटिव करा, फर्स्ट डेरिवेटिव के बाद क्या करा, उसको फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के बराबर रखा और x की वैल्यूज निकाल ली। फिर हम क्या करना है, अगेन डिफरेंशिएट करना है। क्या करना है, अगेन डिफरेंशिएट करेंगे। अगेन डिफरेंशिएट, तो अगेन डिफरेंशिएट अगर हम करेंगे इसको, तो यहाँ पर हमारा क्या लगा, पड़ जाएगा किसमें, 18 माइनस 2x इंटू 18 माइनस 6। तो यहाँ हम d2v बाई डी एक्स स्क्वायर निकालेंगे। हाँ, 2 18 माइनस 6x आया, प्लस माइनस 6 18 माइनस 2x हो गया। ये हमारा आ गया सेकंड डेरिवेटिव। ठीक है, तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 36 प्लस का 12x माइनस माइनस का 108 और 12। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर हमारा 12x और 12x कैंसिल हो गया, एक नेगेटिव वैल्यू आ गई 144, यानी कि लेस देन 0, यानी कि सेकंड डेरिवेटिव क्या है हमारा, लेस होगा। तो अब यहाँ ध्यान से सुनना बात, सिर्फ मैं आज सिर्फ इसलिए समझाया है कि बिल्कुल वरुण कुमार, लगता है कहीं और से पढ़ रहे हो आजकल। अगर नेगेटिव वैल्यू आ रही है इसका मतलब क्या है, आपका जो वैल्यू आई है, जो पॉइंट आए हैं, जो पॉइंट आए हैं, पॉइंट ये लोकल मैक्सिमा के पॉइंट्स हो गए। ठीक है, ये मैक्सिमम पॉइंट्स हो गए आपके। अगर ग्रेटर देन 0 आता तो मिनिमा के पॉइंट हो गए। कैंसिल नहीं होगा, एक सेकेंड। अच्छा, प्लस 2x और सॉरी 24, एक मिनट, 24x माइनस 144। ठीक है बेटा, थैंक यू, गलती से कट कर दिए मैंने। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, अब आप अपनी x की वैल्यू पुट करोगे। तो पहले पुट करो इसमें d2v बाई डी एक्स स्क्वायर में x की वैल्यू आप 3 पुट करो, तो यहाँ पर 70 प्लस 144 हो जाएगा, दैट इज लेस देन 0। हम सिर्फ इतना दें, और जब आप इसको x इक्वल टू 9 पुट करोगे तब ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो हमें मैक्सिमा का पूछा हुआ है। मैक्सिमा तब आता है जब आपका सेकंड डेरिवेटिव लेस देन 0 हो। ध्यान रखना, मैक्सिमा कब होता है, जब आपका सेकंड डेरिवेटिव 0 हो, और मिनिमा कब होता है, जब आपका सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव हो। तो यहाँ पर x को 3 रखने से देयरफॉर x इक्वल टू 3 सेंटीमीटर शुड बी कट फ्रॉम ईच कॉर्नर। तो हमें पता लग गया हमें कितने सेंटीमीटर, अगर 18 सेंटीमीटर दिया है तो हमें 3 सेंटीमीटर कट करना चाहिए, जिससे हमारा जो वॉल्यूम होगा हमेशा मैक्सिमाइज होगा। ठीक है, समझ में आया? को इसलिए पहले कराया कि एक बार आप एक्चुअल जो इसका एप्लीकेशन है, तरीके से आपकी डे टू डे लाइफ में, या किस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो आप मैक्सिमा और मिनिमा के कंसेप्ट से, वो आप एक विजुअलाइज कर सको। ठीक है, कल क्या करेंगे, हम इसके पूरे बेसिक्स करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के भी, और इसको कंप्लीट करेंगे।